नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार ने हाल ही में आधार कार्ड को लेकर 5 नए नियम लागू किए हैं। इन 5 नए नियमों को आप सही सही से जान लेना चाहिए, वरना 2025 में आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों देश में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां किसी सदस्य का आधार कार्ड न हो। देश के लगभग हर परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड मौजूद है और सरकार ने सरकारी गतिविधियों में आधार कार्ड को सबसे बड़ा महत्व दस्तावेज माना जाता है और यही पहचान तय करने का आधार है। इतना ही नहीं, आधार कार्ड के बिना किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना भी अब मुश्किल हो गया है। अब दोस्तों यह भी आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोदी सरकार ने हाल ही में आधार कार्ड धारकों को कुछ आवश्यक कार्य करने का निर्देश दिया है। दोस्तों, अगर आपके पास समय रहते यह काम नहीं किया तो आधार से जुड़ी कई सुविधाएं जैसे पीएम किसान निधि की राशि, बुजुर्गों की वृद्धा पेंशन आदि रुक सकती है। अगर आपका आधार कार्ड नया है तो फिलहाल आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, लेकिन दोस्तों जिनका आधार कार्ड 5 साल या 10 साल से पुराना हो चुका है उन्हें समय रहते सरकार द्वारा लागू किए गए इन 5 नियमों को जान लेना चाहिए, अन्यथा आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और केंद्र सरकार की कई योजनाओं के लाभ से भी आपको वंचित रहना पड़ सकता है। क्योंकि आज के समय में चाहे कोई भी नौकरी करने वाला हो, खेती करने वाला हो, किसान हो, मजदूरी करने वाला हो, मजदूर हो, छात्र हो, व्यापारी हो या बुजुर्ग नागरिक हैं, देखा जाए तो सभी लोग आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। अब सरकार ने आधार कार्ड को लेकर कुछ नए निर्देश और अनिवार्य बदलाव जारी किए हैं, इसलिए यह बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप इन बातों को ध्यान से समझें और समय रहते आधार कार्ड के संबंध में आवश्यक कदम उठाएं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए। कई लोगों को अभी तक मोदी सरकार द्वारा किए गए बदलाव और केंद्र सरकार के नए नियमों के बारे में पता नहीं है और बाद में उन्हें पछताना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अपना जिला तथा अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए बिना और समय गवाए विस्तार से जानते हैं कि वह 5 नियम क्या हैं और आपको किन किन कदमों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों सबसे पहला नियम है आधार कार्ड अपडेट की नई समय सीमा। सरकार ने आधार कार्ड अपडेट करने की पुरानी तारीख में बदलाव कर दिया है और अब समय सीमा बढ़ा दी गई है। इस नए नियम के तहत नागरिकों को अपने निवास से जुड़े अहम डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जिनका आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा पुराना है। इसलिए अगर आपने पिछले 10 वर्षों में अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है तो अब यह करना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने अंतिम तिथि 14 जून 2026 तक बढ़ा दी है। इसलिए प्रक्रिया में नागरिकों ने पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर जैसे विवरण बिना किसी शुल्क के अपडेट करवा पाएंगे, ताकि आधार कार्ड से जुड़े सभी संबंधित उन्हें लगातार मिलते रहें। यानी दोस्तों आधार कार्ड में अपना पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर अपडेट करना अब बेहद ही ज़रूरी हो गया है। यदि अपडेट नहीं किया गया तो सरकारी योजनाओं और सेवाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना आवश्यक है। अब दोस्तों बात करें आधार कार्ड से जुड़ा अगला नियम की, तो अब आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, मोदी सरकार ने यह नियम लागू कर दिया है कि यह कदम टैक्स फाइल, वित्तीय लेन देन और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए उठाया गया है। यानी अब आप कहीं बैंक खाता खुलवाते हैं, लोन लेते हैं तो बिना आधार पैन लिंकिंग यह संभव नहीं होगा। इसके अलावा सरकारी योजनाओं जैसे मुफ्त राशन योजना, आवास योजना जैसे अन्य योजनाओं का लाभ लेने में भी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वोटर ID, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे अन्य दस्तावेजों को भी आधार से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन लिंकिंग प्रक्रियाओं से नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी। यानी आधार और पैन कार्ड को लिंकिंग होने से नागरिक आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। जब भी किसी योजना का लाभ लेने के लिए पैन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड, अन्य दस्तावेज दिखाने पड़ते थे, तब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी।
केवल आधार कार्ड के माध्यम से ही आप सभी दस्तावेजों का लाभ उठा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगले लाभ क्या हैं। ऐप पर आप घर बैठे ऑनलाइन आधार अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ, आधार कार्ड अपडेट करना पहले की तुलना में अब बहुत आसान हो गया है। नागरिक आधार कार्ड वेबसाइट पर लॉगिन करके डिजिटल डॉक्यूमेंट के माध्यम से जानकारी अपडेट कर सकते हैं। यह मोदी सरकार द्वारा देशवासियों के लिए दिया गया बड़ा बदलाव और सुविधा है। पहले आधार कार्ड अपडेट करने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, कई झंझट और मुश्किलों से गुजरना पड़ता था। तुरंत अब यह प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक हो गई है। सबसे पहले छोटी मोटी जानकारी अपडेट करने के लिए कई बार आधार सेंटर का चक्कर लगाना पड़ता था। अब यह प्रक्रिया डिजिटल और आसान हो गई है। इस बदलाव से न केवल समय बचेगा बल्कि फिजिकल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता भी खत्म हो गई है। अब दोस्तों अगला नियम, अब आधार कार्ड में रिश्तेदार का नाम नहीं छपेगा। पहले महिलाओं के आधार कार्ड में पिता और पति का नाम लिखा होता था, अब इसके बजाय केयर ऑफ लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि महिला या बच्चे के आधार कार्ड में उनके पते के साथ केयर ऑफ लिखा रहेगा, चाहे वह पति हो या फिर पिता। इसके साथ ही नया नियम यह भी है कि फिंगरप्रिंट की बजाय आइरिस स्कैनिंग का विकल्प भी उपलब्ध होगा। देश के कई बुजुर्ग या ऐसे लोग जिनके फिंगरप्रिंट काम नहीं करते, उनके लिए आंखों की स्कैनिंग करवाई जाएगी। यह सुविधा उन लोगों के लिए बेहद लाभदायक है जिनके फिंगरप्रिंट क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इनके अलावा दोस्तों अब आधार कार्ड में नाम और जेंडर में बदलाव केवल सीमित बार ही किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए शादी के बाद महिला अपना नाम बदलती हैं, यह अब केवल 2 बार ही किया जा सकेगा। वहीं जेंडर में बदलाव केवल 1 बार संभव होगा। इसके विपरीत मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फ़ोटो जैसी जानकारी बार बार अपडेट की जा सकती हैं। यह बड़ा नियम सरकार द्वारा लागू किया गया है। तो दोस्तों यह थे आधार कार्ड पर लागू किए गए 5 ज़रूरी नियम। आपसे विनती है कि इसे अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर साझा करें ताकि उन्हें भी पता चले कि सरकार ने आधार कार्ड पर कौन कौन से 5 महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं।